बिजली के बढ़े हुए बिलों के खिलाफ किसानों ने 11 दिन से धरना दे रखा है। उस धरने का हम लोग आज सभी जो क्रांतिकारी साथी आज उसको समर्थन देने के लिए कुमास में पहुंचे हैं, क्योंकि जो राज्य की सरकार, जो गहलोत सरकार वादे करके आई थी कि हम बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे, और आज जो 500 का बिल आ रहा था वो 5000 का आ रहा है, और गरीब और किसान दोनों को ठगने का काम किया है गहलोत सरकार ने। और जो आज अब जिस टाइम हम लोग सभा कर रहे हैं उस टाइम केंद्र की सरकार, मोदी सरकार कृषि संबंधी 3 अध्यादेशों में से 2 अध्यादेश आज केंद्र के अंदर जो लोकसभा है उसमें आज पास कर रही है। जो खेती किसानी को उजाड़ने का ये लोग इनका पूरा प्रयास है। तो हमारी लड़ाई जो केंद्र की राज्य की दोनों के साथ हो रही है। आप हमारे कई साथी जो वहाँ कर रहे थे, पीपली में धरना प्रदर्शन कर रहे थे किसान, तो उन पे लाठियाँ खट्टर सरकार ने बरसाई। वहाँ का जो गृह मंत्री वो करा, लाठियाँ नहीं बरसी। तो एक सोचने वाली बात है। जो आज जो लोकल मीडिया है वो तो किसानों की बात सुन रहा है, और बाकी राष्ट्रीय मीडिया बात नहीं सुन रहा है। जो कंगना राणावत है उसको तो 24 घंटे दिखाते हैं, किसान की लाठियाँ उनको दिख नहीं थी। इसलिए हमारा आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसके अंदर हमारी मांग ये है कि किसान और मजदूरों के जो बिल बढ़े, बिजली के बिल और 6 महीने के बिजली के बिल माफ़ किए जाएँ, और जो कृषि संबंधी 3 अध्यादेश हैं उनको वापस लिया जाए। जब तक ये नहीं लेंगे दोनों सरकारें, हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारा जो ये धरना 11 दिन से चल रहा है, 7 तारीख को हमने पूरे प्रांतीय आह्वान के अनुसार हर जीएसएस पे धरना देने का इस नवलगढ़ पंचायत समिति में निर्णय लिया था, और उसी दिन से ये चालू किया गया। इसके अंदर प्रांतीय स्तर की मांगें, राष्ट्रीय स्तर की मांगें और मुख्य रूप से यहाँ की मूल क्षेत्रीय मांगें शामिल हैं। क्षेत्रीय मांग में हमारी प्राथमिक मांग है कि 26 गाँव का जो ये जीएसएस है, ये इसके चारों तरफ के गांव हैं, उनकी दूरी मुकनगढ़ से बहुत ज़्यादा दूर पड़ती है। वहां से एएन ऑफिस का भार भी कम हो, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर एएन ऑफिस खोला जाए। दूसरी हमारी मांग है कोरोना के समय का जो किसान को भी धक्का लगा है, 6 महीने का बिजली का बिल माफ़ किया जाए हर उपभोक्ता का। हमारी तीसरी मांग है जो 1666 की सब्सिडी दी जाती थी 10,000 की प्रति वर्ष, एक बिल में उस बिल में कटौती करके इन्होंने खाते में लाने के लिए कहा। खाते में लाना तो दूर, इन्होंने पूर्ण रूप से उसको ख़त्म कर दिया। उसको हम पूर्ण चालू कराने के लिए हर जीएसएस पे धरना देंगे और सभी जगह धरना देकर जनता को आह्वान करेंगे। और जो बढ़ी हुई रेटें हैं उनके संबंध में हर आम उपभोक्ता दुखी है। इन सब बातों को लेकर के यहाँ का धरना दिया जा रहा है। वीसीआर के नाम पे जो झूठी लूट की जा रही है, जैसा कि डोटासरा जी ने कहा 70% की राशि नहीं दे सकते, सरकार का मुखिया ये बात कहता है। फिर भी 15 तारीख की घोषणा के बाद इन्होंने कर्मचारियों के तबादले पर तो रोक हटा दी और 31 तक आवेदन मांगे गए, लेकिन जो किसान की बात थी केवल अखबार में है, उसके ऊपर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस प्रकार से हमारी क्षेत्रीय मांगे तो ये हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर जो अभी अध्यादेश 5 जून को केंद्र सरकार ने लागू करे 3, वो तीनों अध्यादेश उनकी भाषा इतनी टिपिकल है कि हम उनको सहज में समझ नहीं पाते। एक तो है मंडियों को तहस नहस करने का अध्यादेश, दूसरा है आवश्यक वस्तु अधिनियम अध्यादेश, और तीसरा है वाणिज्यिक सुविधा के नाम से व्यापार को बढ़ाने का अध्यादेश। तीनों किसान और खेती के विरोध में अध्यादेश हैं। इन सब का हम पुरजोर विरोध करते हैं, जन आंदोलन चलाएंगे और जब तक इन बातों से राहत नहीं मिलेगी तब तक हमारी लड़ाई संघर्ष जारी रहेगा।